केंद्र में आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, राज्य में देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार है, इसलिए दंगे का षड्यंत्र जो है कामयाब नहीं हो पाया। तो अगर औरंग्या नाम के क्रूर नरपिशाच का विरोध करें तो भारत के किस मुसलमान का औरंग्या की डीएनए से भारत के किस मुसलमान का डीएनए मिलता है? भारत में वो लोग हैं जिन्होंने राम और कृष्ण को अपना पूर्वज माना। तो आप जब दाऊद इब्राहिम के गुर्गों को पालेंगे, मुंबई बमकांड के अभियुक्त को पालेंगे, तो मुंबई बमकांड के अभियुक्त को जो है औरंगजेब में अपने अब्बा की छवि दिखाई देगी। अगर आदित्य ठाकरे पूरी तरह से पाक साफ हैं तो उन्होंने खुद कहना चाहिए कि मैं नार्को एनालिसिस कराने के लिए तैयार हूँ। किसी ने बाला साहब ठाकरे पर क्यों नहीं आरोप लगाया? खुद उद्धव ठाकरे पर क्यों नहीं आरोप लगाया? आदित्य पे क्यों लग रहा है? नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोमा हैदर। आज हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी से राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी। सर, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। तो सर, आजकल एक मुद्दा बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ है पूरे देश में, वो है औरंगज़ेब, जिसकी वजह से नागपुर आज पूरी तरह आग में झुलस रहा है। तो आप इस मुद्दे को किस तरह से देखते हैं? देखिए, औरंगजेब की आड़ में कुछ लोग इस देश को जलाने का षड्यंत्र रचे पड़े थे। चूँकि वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, समय रहते एक्शन लिया गया, संयमित एक्शन लिया गया, इसलिए दंगे के षड्यंत्र को पूरी तरह से बेनकाब करने में सरकार को सफलता मिल गई। वरना 1993 के भी मुंबई में दंगे थे। 3 दिनों तक जब कांग्रेस की सरकार थी, हिंदुओं का कत्लेआम होता रहा, पुलिस मूक दर्शक बनी रही, सेना संगीनों को जो है अपने हाथों में लिए खड़ी रही, लेकिन नरसंहार रोका नहीं जा सका। जब बाला साहब ठाकरे ने आह्वान किया कि हमने मरी माँ का दूध नहीं पिया है और दूसरी तरफ से भी लोग उतरे, तब जाकर दंगे शांत हुए थे। मुजफ्फरनगर के दंगे इसी तरह से हुए, मेरठ, इसी तरह से भागलपुर। लेकिन चूंकि केंद्र में आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, राज्य में देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार है, इसलिए दंगे का षड्यंत्र जो है कामयाब नहीं हो पाया। तो सर, जिस तरह से इतने वक्त के बाद औरंगज़ेब का जिक्र वापस से होने लगा है, और आपको नहीं लगता कि इस वजह से पूरे देश में मुस्लिम समुदाय समझेगा कि उनको टारगेट किया जा रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा उनको लगेगा कि सिर्फ हमारी ही कम्युनिटी को क्यों पॉइंट आउट कर रहे हैं औरंगज़ेब? हिटलर को अगर कोई जो है विरोध करता है तो ईसाइयों का विरोध है ये। हिटलर का अगर कोई समर्थन आज जर्मनी में कर दे तो उसको नाजी ब्रांडिंग कर दी जाती है। तो अगर औरंग्या नाम के क्रूर नरपिशाच का विरोध करें तो भारत के किस मुसलमान का औरंग्या की डीएनए से भारत के किस मुसलमान का डीएनए मिलता है? तो भारत का मुसलमान जो है औरंग्या को अपना पूर्वज क्यों मानता है, बाबर को अपना पूर्वज क्यों मानता है, घुरी को अपना पूर्वज क्यों मानता है, गजनी से उसके क्या संबंध है, नादिर शाह से उसका क्या लेन देन है? तो अगर मुसलमान अपने आप को आक्रांताओं नरपिशाचों का अगर वंशज मानेगा, ये मुसलमानों की समस्या है। जिन्होंने अपने को नादिर शाह का, बाबर का, गजनी का पूर्वज वंशज माना, उन्होंने पाकिस्तान बना लिया, वो पाकिस्तान चले गए। भारत में वो लोग हैं जिन्होंने राम और कृष्ण को अपना पूर्वज माना। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आज आकर कहते हैं कि मेरा डीएनए भारत से मिलता है, और ओवैसी का डीएनए बाबर से मिलता है, ये माना जाए। एक बार ओवैसी डीएनए टेस्ट करा लें। अभी औरंग्या की कब्र पर चादर चढ़ाने गए थे, वो उसकी हड्डियों को निकाल के उसका डीएनए से जरा मैच करके देख लें। कहीं दूर दूर तक नहीं मिलता उनका डीएनए। अनायास परेशान है वो। पर सर, ये इतने वक्त बाद क्यों गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे? मतलब ये तो बहुत पहले से कर देना चाहिए था। ये गड़ा मुर्दा उखाड़ा किसने? अबू हासिम आजमी ने। अबू हासिम आजमी कौन है? दाऊद इब्राहिम का गुर्गा, मुंबई बमकांड का अभियुक्त और समाजवादी पार्टी का प्रायोजक, अखिलेश यादव के अब्बा हुजूर मुलायम सिंह यादव का प्रायोजक। तो आप जब दाऊद इब्राहिम के गुर्गों को पालेंगे, मुंबई बमकांड के अभियुक्त को पालेंगे, तो मुंबई बमकांड के अभियुक्त को जो है औरंगजेब में अपने अब्बा की छवि दिखाई देगी। तो यही गड़ा मुर्दा निकाल के ले आए हैं। अच्छा सर, एक चीज़ आप मुझे बताइए कि जैसे अभी
हाल फिलहाल में कुछ लोगों ने अकबर के जो साइन बोर्ड है उसके ऊपर वो काली स्याही लगा दी। तो इस तरह की अगर चीज़ें होती रहेंगी तो लोगों पे क्या बुरा असर नहीं पड़ेगा? इसका नाम बदल ही देना चाहिए ना, क्या ज़रूरत है? पर ऐसा क्यों मतलब? नहीं, ज़रूरत क्या, मुझे बता, किसी दुनिया में आपने विक्टोरिया जो है, विक्टोरिया टर्मिनस, विक्टोरिया ने तो कोई नरसंहार नहीं कराया था, कोई धर्मांतरण नहीं कराया था। आपने विक्टोरिया टर्मिनस का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज क्यों कर दिया? क्यों कर दिया? इसलिए कर दिया कि वो गुलामी का प्रतीक था। तो बाबर, अकबर, औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर, ये गुलामी के प्रतीक हैं, तो इनका नाम मिटा देने में क्या प्रॉब्लम है? जॉर्ज पंचम की मूर्ति यहाँ जो कर्तव्य पथ आज है, जिसको राजपथ कहते थे, वहाँ से क्यों हटा दी गई? जॉर्ज पंचम ने तो महाराणा प्रताप पर हमला नहीं करवाया था ना, जॉर्ज पंचम ने तो किसी भारतीय का नरसंहार नहीं कराया था ना, फिर भी चूंकि गुलामी का प्रतीक था तो हटा दिया गया। इसलिए मुगलों का भारत से कोई लेन देन नहीं है, मुगल नर पशु थे, बदल देना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ आप मुझे बताइए कि अभी जैसे आपने भी देखा होगा कि सुनीता विलियम्स 9 महीने के बाद वापस आई हैं और उसी को लेके विपक्ष कह रहा है कि जो और कंट्रीज़ हैं वो लोग तो बहुत तरक्की कर रहे हैं और हमारे हिंदुस्तान में अभी औरंगज़ेब जैसे मुद्दों को लेकर लड़ा जा रहा है। जो विपक्ष के लोग ऐसी बात करते हैं, भारत मंगलयान कर रहा है, उनको नहीं ध्यान आता चंद्रमा के जिस हिस्से में दुनिया का कोई भी उपग्रह नहीं पहुंचा, उस हिस्से में कौन पहुंचा? भारत पहुंचा। आज डिजिटल इकोनॉमी में भारत दुनिया में सबसे आगे चल रहा है। कोरोना वैक्सीन 2 भारत ने पैदा की, लेकिन आज भी अमेरिका जो है अपने अंग्रेजों को, जो अंग्रेज जिनसे बड़ी उनकी मित्रता है, अंग्रेजों की भी सारी जो निशानियां उसने मिटा दी। तो हमने मुगलों की निशानियां क्यों नहीं मिटानी चाहिए? कोई हिटलर के नाम पर जर्मनी में किसी प्रकार का शौर्य का प्रतिष्ठान बना सकता है क्या? नहीं बना सकता, तो भारत में क्यों रहेगा? पर आपको नहीं लगता कि अभी जैसे ये सारे मुद्दे सामने आ रहे हैं तो इनको लेके जो आम जनता है वो बीच में वो पिसेगी? आम जनता कोई लेन देन ही नहीं है। आम जनता तो आराम से रहना चाहती, काम करना चाहती है। आम मुसलमान क्या औरंगजेब को अपना जो है पूर्वज मानता है? लेकिन ओवैसी जैसे जो धुर सांप्रदायिक विकृत लोग हैं, अबू हासिम आजमी जैसे जो दाऊद इब्राहिम के गुर्गे हैं, इमरान मसूद जैसे जो विकृत सांप्रदायिक लोग हैं, राशिद अलवी जैसे जो सांप्रदायिक हैं, इनको औरंगिया में लगता है कि इनके पूर्वज हैं वो। आम मुसलमान का कोई लेन देन नहीं है। अच्छा, जो संभल में हर बार एक गाजी मेला होता था उसको इस बार रोक दिया गया है, तो आपको नहीं लगता कि जो मुस्लिम पक्ष है वो और ज़्यादा भड़क जाएगा इससे? क्यों भड़क जाएगा? गाजी सालार से जो है मुसलमानों को क्या लेन देन? मुसलमानों के जो पूर्वज हैं उनको तो उसने बर्बरता से काटा था, वो कर ही क्यों रहे थे? वो क्यों भड़क जाएंगे? क्या लेन देन है उनका गाजी सालार से? क्योंकि अचानक से सारी चीज़ों को बैक टू बैक किया जा रहा है। देखिए, जब भी या जब जागिए तब सवेरा। आक्रांता के खिलाफ आपके मन में जब चेतना जागृत हो तब उसको बंद कर देना चाहिए। तो आपको लगता है कि अभी जो भी हो रहा है वो बिल्कुल ठीक हो रहा है और इन सबको बिल्कुल बदल के बंद कर देना चाहिए, जो भी और कर देना चाहिए। देखिए, हिंदुस्तान है, आप यहाँ राम को, कृष्ण को, आपको अगर करना है परंपरा मेला लगाना है ना, तो ब्रिगेडियर उस्मान के नाम पे लगाइए, वीर अब्दुल हमीद के नाम पे लगाइए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पे लगाइए। आपको सेलिब्रेट करना है ना, अजीम प्रेम जी को सेलिब्रेट कीजिए, खुराकी वाला को सेलिब्रेट कीजिए। कौन मना कर रहा है? किसी ने विरोध किया? खुराकी वाला मुसलमान नहीं है, अजीम प्रेम जी मुसलमान नहीं है, APJ अब्दुल कलाम मुसलमान नहीं है, वीर अब्दुल हमीद मुसलमान नहीं है, ब्रिगेडियर उस्मान मुसलमान नहीं है, अशफाक उल्ला खान मुसलमान नहीं है, ये अफजल गुरु मुसलमान है। ये जो मानसिकता, इसको बदलना पड़ेगा। अभी एक और मुद्दा सामने आया है हाल फिलहाल में, कल परसों में, दिशा सालिनी, जिसको लेके उनके पेरेंट्स हैं, उनके फादर हैं, उन्होंने वापस से कहा है कि उस केस को वापस से खोलना चाहिए, क्योंकि पहले कहा गया था कि वो आत्महत्या है, लेकिन वो कह रहे हैं कि उनका मर्डर हुआ है और गैंगरेप हुआ है। तो उसको लेके आपको क्या लगता है? देखिए, उनके पिता ने इस पर जो है हाई कोर्ट में एक याचिका लगाने की तैयारी की है। उसकी नोटिस उन्होंने जो है इशू किया है। एक पिता को अपनी पुत्री के, अगर उसको आशंका है कि उसकी पुत्री के साथ बलात्कार हुआ है, उसकी हत्या हुई है, तो उसको न्याय मांगने का अधिकार है कि नहीं है? चूंकि
उद्धव ठाकरे के साहबजादे पर आरोप लग गया, तो उद्धव ठाकरे के साहबजादे पर आरोप लग जाए तो वो उसकी जांच नहीं होनी चाहिए। भाई ये कांग्रेस का राज नहीं है कि सुकन्या कांड हो जाएगा और आरोप लगाने वाले को ही जो है अदालत से भी सजा दी जाएगी। ये नरेंद्र मोदी जी का राम राज है। इसमें अगर किसी ने किसी पर किसी भी तरह का अत्याचार किया है, इसका आरोप लगता है, तो इसकी ईमानदारी से जांच होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि इतने वक्त से आदित्य ठाकरे को बचाया जा रहा था? भाई ये उनके पिता का तो, दिशा सालियन के पिता का तो यही आरोप है, और दिशा सालियन के पिता ने बाकायदा तत्कालीन महापौर श्रीमती किशोरी पेडनेकर ने उनको कैसे कंफ्यूज किया उसकी भी जानकारी दी है। और एसआईटी तो पहले से ही प्रोब कर रही थी। अगर आदित्य ठाकरे पूरी तरह से पाक साफ हैं तो उन्होंने खुद कहना चाहिए कि मैं नार्को एनालिसिस कराने के लिए तैयार हूँ। हिम्मत है आदित्य ठाकरे में, कह दे कि मेरी नार्को एनालिसिस कर लो, मैं ईमानदार हूँ, हिम्मत हो तो कह दे। मेरा आखिरी सवाल आपसे कि इस केस को सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी जोड़ा जा रहा था कि इसी की वजह से उनकी भी हत्या कराई गई है, इसमें आपको क्या लगता है कि कितना सच हो? देखिए, गड़बड़ झाला तो निश्चित तौर पर है। जिस तरह के रैकेट में आदित्य ठाकरे घूमते रहे हैं, आदित्य ठाकरे की इच्छा भी साफ सुथरी नहीं है। किसी ने बाला साहब ठाकरे पर क्यों नहीं आरोप लगाया? खुद उद्धव ठाकरे पर क्यों नहीं आरोप लगाया? आदित्य पे क्यों लग रहा है? उसका कारण है कि जब कहीं आग होती है तो धुआं उठता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमें वक्त देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।